हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पट्टी कल्याणा गांव निवासी 35 वर्षीय रवि पेशे से ड्राइवर था और इको गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन 11 दिसंबर 2022 दोपहर में अपनी मां से कहता है कि मैं नई इको गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं। अगले दिन जब वो अपने घर नहीं आता तो उसका जो बड़ा भाई था रजत थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता, शिकायत दर्ज करवाता। पुलिस गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू ही करने वाली थी कि उसके परिवार के सदस्य दोबारा थाने पहुंच जाते और कहते हैं कि जो हो ना हो, रवि को गायब करने में गांव के सरपंच मुकेश पहलवान का जो छोटा भाई है प्रवीण और पिन्नू, उसका योगदान है, क्योंकि जो आखिरी बार जो रवि है उसी के पास देखा गया था। जब पुलिस प्रवीण को गिरफ्तार करती और उससे पूछताछ करती, उससे पहले ही मुकेश पहलवान भी थाने पहुंच जाता और वो भी अपने छोटे भाई पर शक जाहिर करता और कहता है कि जी प्रवीण, जो रवि की जो हत्या है वो प्रवीण ने की है और उसके शव को कहीं छुपा दिया। जब अपने छोटे भाई के बारे में गांव के सरपंच से इस तरह की बात पुलिस सुनती है, वो भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होती। उसके बाद पुलिस उसके गाँव में पहुँचती है, प्रवीण को गिरफ्तार करती है। पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो शुरू में तो प्रवीण पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और जो कहानी सामने आती है वास्तव में चौंकाने वाली थी, वास्तव में ही परेशान करने वाली थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। जब पुलिस प्रवीण से पूछताछ करती है और जो सच सामने आता है तो प्रवीण कहता है कि पिछले 5 साल से रवि की पत्नी से मेरे नाजायज़ संबंध थे। कुछ समय पहले रवि ने प्रवीण को रवि की पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसके बाद बार बार मुझे धमकी दे रहा था और मुझे कह रहा था या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी जो एक बात मैं पूरे गांव में बता दूंगा, तुम्हारे भाई को बता दूंगा, समाज में बता दूंगा, जिससे तुम्हारी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। अब इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं डर लगने लगा था कि कहीं प्रवीण रवि ये बात सबको बता दे और मेरी गाँव में और समाज में बदनामी ना हो जाए। इसलिए मैं कुछ प्लानिंग बनने लगा और एक प्लानिंग के तहत 11 दिसंबर 2022 को अपनी पत्नी को अपने मायके भेज देता हूं और रवि को उस दिन नई गाड़ी खरीदनी होती है। उसे कुछ पैसे की सहायता के बहाने से मैं अपने घर बुलाता हूं। मैं उसे कहता हूं कि तुम्हें कुछ पैसे दूंगा जिससे गाड़ी खरीदने में तुम्हें काफ़ी सहयोग मिलेगा। जब रवि घर आता है, शराब की बोतल में मैंने पहले से ही 5-6 नशीली गोलियाँ मिलाई हुई थी, नशे की गोलियाँ मिलाई हुई थी, जिसके बाद रवि शराब पीता है और उसके बाद जब नशा होने लगता है वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और वहीं पर पड़ जाता है। उसके बाद मैं पास में रखी किसी ठोस धातु को उठाता हूं और उसके सिर में चोट मारता हूं। सिर में चोट आने से शरीर का काफ़ी खून बह जाता है, जिससे रवि की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए मैं प्लानिंग बनाता हूं और अपने ही घर के अंदर जो पशुओं का जो बाड़ा है उसके अंदर गड्ढा खोदता हूं, लगभग 5 से 6 फुट चौड़ा गड्ढा खोदता हूँ और उसके बाद उसके शरीर को, डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता हूँ। जब वो गड्ढा खोदता है उस समय घर के अंदर ही उसी बाड़े के अंदर रखी आटे की चक्की को चला देता है, जिससे गड्ढा खोदने की आवाज़ लोगों को ना सुनाई दे। और 2 दिन के बाद जब वो गड्ढा पूरी तरह से खोद लेता है तो उस रवि की जो डेड बॉडी है उसको उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और पूरी तरह से ढक देता है और उसके बाद उसके ऊपर पक्का फर्श डाल देता है, ग्रेविल बिछा देता है। जब पुलिस इस सच को सुनता है, पुलिस जब इसको सच को सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके बाद पुलिस अपने इलाका ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुलाती है, वीडियोग्राफी करवाती है और 5-6 मजदूरों को बुलाकर उस गड्ढे को खोदा जाता है, उस फर्श को तोड़ा जाता है और उस गड्ढे को खोदा जाता है। लगभग 5-6 फुट की गहराई तक जब गड्ढा खोदा जाता है तो रवि की डेड बॉडी निकलती है। उस डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर और नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि कई बार व्यक्ति अपनी कुछ गलत नियत के चलते कुछ इस तरह की गलत हरकत कर बैठता है, जिसको छुपाने के लिए, जिससे बचने के लिए, उसके बाद उससे भी बड़ा क्राइम कर देता है और एक साथ 2-2 परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। जय हिंद, जय भारत।